सभी को सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक को देखने वाले हैं और हम 2019 से 2022 तक प्रतिशत में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत प्रतिशत हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में होता है। जब हम बोलते हैं ना कि इसका 100 में से 36 नंबर आया, उसका अर्थ होता है उसका 36% आया। तो इसका एक विधि होता है, ट्रिक होता है, क्योंकि आपको मैं हर चीज़ को ट्रिक तरीके से बताता हूँ। आपको क्या करना होता है, कितने नंबर आए बटा कुल नंबर और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें पता चल जाता है कि उसका इतना प्रतिशत प्राप्त हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी का 50 में से 24 नंबर आया। कितना नंबर आ रहा है? 50 में से 24। अब आपको देखना है कि उसका कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे फार्मूला जो है, जो हमने अभी सूत्र देखा था कि कुल कितना नंबर है उसको नीचे में लिखते हैं, कुल नंबर को, जैसे कि आपका टोटल नंबर हो जाएगा कुल जो है। फिर कितने नंबर आ रहे हैं उस नंबर को लिखते हैं कि हमें इतना नंबर यहाँ पे प्राप्त हुआ और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सीधा किससे? 100 से। तो देखिए फार्मूला हो जाता है n 100/t करके। n मतलब जितने नंबर आ रहे हैं, t यानी टोटल मार्क्स जो है, और मल्टीप्लाई 100। जैसे 50 में 24 नंबर आया तो 24 को ऊपर में रखेंगे हम, 50 को नीचे में रखेंगे और 100। तो 50 कम 50, 50 दूनी 100 सीधा कट गया, 24 दूनी 48। कितना परसेंट बना? 48% बना। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला या ट्रिक या तरीका, आपको जो कहना है आप वो कह सकते हो। यहां पे देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। 10-20 का कितने प्रतिशत होगा? ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल प्राइमरी लेवल में तो आ ही सकता है, भले मिडिल लेवल में ना आए, कि 10-20 का कितने प्रतिशत होता है। बहुत ही सरल सा सिंपल सा ट्रिक है। हमें क्या करना है, जिसमें का लगा हो, का शब्द, जैसे 20 का, तो उसको नीचे में लेना है। जिसमें का लगा होगा उस वाले को क्या करना, हमें नीचे में लिखना है, और ऊपर में जो अंक दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है सीधा 100 से। जैसे हमने इसके पहले देखा, क्या करते हैं, n को लेते हैं, 100 को लेते हैं, क्वांटिटी को लेते हैं, टोटल नंबर को। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसमें का शब्द लगा हो उस शब्द को आपको नीचे में लेना है। जैसे देखिए 10-20 का कितना प्रतिशत होगा। अब का किस में लगा है? 20 में, तो 20 को हमने ले लिया नीचे में। कितना कहा जा रहा? 10 को ले लो, मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से वही 100 से। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो सीधा कट गया, 2, और यहाँ से 50 कट गया, तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए फिर से। कभी कभी प्रश्न को घुमाने के लिए उल्टा पूछ देता है। कैसे उल्टा पूछता है? 30 का 20%, 30 का 20 कितने प्रतिशत है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, का शब्द किस में लगा है, 30 में लगा है कि 20 में लगा है? तो 30 में लगा है। 30 का, तो का वाले को तो नीचे में रखेंगे, तो 30 को हमने नीचे में रखा हर में, उसके पश्चात 20 को ऊपर में रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा 100 से। तो सबसे सरल सा सिंपल सा ट्रिक है, एग्जाम में हो सके आपका कम से कम कुछ तो काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 40-50 का कितने प्रतिशत कम है? 40-50 का, तो का शब्द या से शब्द है ना, एक ही मतलब है, का करके लिखे या से करके लिखे, कोई दिक्कत नहीं रहता वैसे। अब चूंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा कमी कहा जा रहा है, तो कमी में क्या करेंगे, 40 को 50 से सबसे पहले हम यहाँ पर घटा लेते हैं, तो घटाने पे ये आपका आ जाएगा 10।
और 40-50 का कितने प्रतिशत कम है, तो का वाले शब्द को नीचे में ले लेंगे तो यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 100 से ही। तो देख लीजिए यहाँ से 50 से कम 50 दूनी, तो ये आपका आ जाएगा 20%। जैसे 30 का 20%, बताइए। 30 का 20 से प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब का और से एक ही प्रश्न में आपको दोनों चीज़ें लिखा हुआ मिले, का भी है और से भी है, उस स्थिति में हम यहाँ पे प्रोसेस को उल्टा करते हैं। से वाले को नीचे में लेंगे, का वाले को ऊपर में लेंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3% कितना होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो, का नॉर्मल मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना, तो हम यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 540 गुणा 75% है तो बटा 100 आएगा। का मतलब फिर से गुणा, इसको एक बार हल कर लेते हैं तो 5 2 7 7/5 और 2/3, सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया 378। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, एक संख्या का 1/5% यदि 81 हो तो उस संख्या को ज्ञात करो, या उस संख्या का इतना प्रतिशत ज्ञात करो। एग्जाम में ऐसा सवाल भी प्रतिशत से पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, माना कि वह संख्या x है। अब x का 1/5% कितना हो रहा है, 81 हो रहा है। प्रतिशत नहीं, संख्या बस दिया। x का 1/5 कितना, 81 है, तो 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 81 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 405। अब 405 का 68% निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, 405 को यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 68 बटा किसको, 100 को, तो इसका वैल्यू प्राप्त हो रहा है। देखिए कितना आ गया, 275.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर उसके हर को 12% वृद्धि कर दी जाए तब हमें 15/64 प्राप्त होता है, तो उस भिन्न को हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कहा जा रहा है अंश मतलब 15 में 10% वृद्धि, तो मान लेते हैं कि कुल 100 है तो 100 में 10 मतलब ये आपका आ जाएगा 110। तो कितना आ गया यहाँ पे 15, 100 और 110। अब हर मतलब 64, उसमें 12% कमी करना है। कितना प्रतिशत, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12%। तो जब कमी करेंगे 100 में 12 घटा दे तो यहाँ पे 88 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 100/88 करके लिखेंगे। ठीक है, 15 100/110, 64 100/88। अब यहाँ पे 4 अनुपात हैं, इन अनुपात को चेंज कर देते हैं। जैसे 15 100 110 64 तीसरे अनुपात में है, चौथा अनुपात में 88 है, वो ऊपर चला जाएगा। तो जब इन सबको पूरा हम लोग सॉल्व करें, हल करें, तब की स्थिति में देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया कितना, 1588 और 64 100 110। और जब इसको हल किया जाए तब की स्थिति में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3/16। तो इसका आंसर आ गया 3/16। अगले सवाल में देखिए क्या कहा जा रहा है कि अंश में 25% वृद्धि की जाए। मतलब मान लेते हैं कि अंश में कितना प्रतिशत वृद्धि करेंगे, 25%, और हर को दुगना किया जाए तो भिन्न 5/9 आता है। अब अंश में 5 है तो 25% वृद्धि करना, ये हो जाएगा 100/125। हर को दोगुना किया जाए तो 100 का दुगुना 200 होता है, तो यह आ जाएगा हर में 9 मतलब 100/200।
अब इसको फिर से हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे कुछ चीज़ों को, 1:2, 3, 4 अनुपात में है तो ये आ जाएगा 5, 100 और 200 अंश में, फिर 9, 125 और 100 हर में। तो यहाँ से 100 सीधा आपका कट जाएगा, 25 से भाग देते हैं, 25 से 8 200, 25 5 125 और हमने यहाँ पे सीधा 5 को भाग दे दिया। तो बचा क्या यहाँ पर 8/9 इसका आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल से ट्रिक है, आप आराम से बना लोगे, बस 2-4 क्वेश्चन आप ऐसा प्रैक्टिस कर लो। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करना है। तो क्या लिखेंगे इसको हम, 100/300, हर में 400% वृद्धि तो 100/500। अब संख्या क्या दिया, 1 सही 1/20 मतलब कि 21/20। तो 21 में क्या हो रहा था, 200% वृद्धि हो रहा था, 100/300 आ जाएगा। हर मतलब 20, यहाँ पे देखिए हर में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा था, 400%। तो इसको लिखेंगे 100/500 करके, और इसको आपको हल करना है तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जो इस वीडियो को देख रहे हो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कितना प्राप्त होगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और बहुत ही आसानी से हम ऐसे सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, तो देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न में, ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पे आ जाएगा 100 110, क्योंकि 10% अधिक है तो 100/110 आ जाएगा। अब संख्या यहाँ पे कितना लेना है, 10 को लेना, 10% कहा जा रहा है तो यह आ जाएगा 10, 100/110। अब यहाँ से 1 0 कट गया तो इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 100/11, मतलब 9 सही 1/11 इसका उत्तर आएगा। तो ये तो आपका ट्रिक रहा, ट्रिक से भी आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को ऐसा बना सकते हैं। एक आध दो सवाल और देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ए बी से 25% कम है। अब कितना प्रतिशत कम कहा जा रहा है, 25%। तो सबसे पहले तो 25 को लिखिए। सवाल बनाने का ट्रिक ये है कि जो संख्या कहा जाए अब उसको पहले तो लिख दो, जैसे 25 लिख दिए। अब कितने प्रतिशत कम है, 25% कम है, तो इसको हमें लिखना है 100 बटा, इन दोनों को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 75। तो आ गया 75, हल कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, चीज़ है, लेकिन आपको सवाल को समझना भी होगा कि एक 20 से 25% कम है, तो 25 पहले हमने लिख दिया, प्रतिशत कहा जा रहा है तो यहाँ पे 100 और ये आपका जाएगा बटा, दोनों को घटाने पर 75, और इसको हल कर देंगे, 25 दिया 75 तो कितना आ जाएगा, 100/3 मतलब 33 सही 1/3, इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। देखिए अगला सवाल भी वैसे ही है, 20% वृद्धि, तो 20 को लिखना है यहाँ पे प्रश्न में 100 और बटा 120, इसको हल कर दीजिएगा, इसका आंसर हमें सीधा प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो तरीका है, ट्रिक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे इस प्रश्न को देख लीजिए, आयत की लंबाई में 25% वृद्धि हो गया। तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पूरा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बस आप एक बार देख लो ताकि ऐसा सवाल आए तो आप एग्जाम में आसानी से बना सकें। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 20% वृद्धि किया गया, 10% कमी किया गया। इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले तो एक व्यक्ति की आय में 20% वृद्धि हुआ, फिर 10% उसे घाटा हो गया, तो उस व्यक्ति की आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले 20% वृद्धि और 10% कमी, दोनों चीज़ें एक साथ कही जा रही है।
तो 20% वृद्धि मतलब ये आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 120 वृद्धि करेंगे तो और कमी करेंगे तो 90/100। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, जितना वृद्धि किया जाए जितना कमी किया जाए दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा सबसे हम भाग दे देते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है, इसका फार्मूला ID/100। इसका ट्रिक मान लीजिए, फार्मूला मान लीजिए ID/100। आई मतलब इंक्रीज वैल्यू, डी मतलब डिक्रीज वैल्यू और बटा 100। तो ये आपका यहाँ पर ट्रिक होता है, ID/100। इंक्रीज कितना हुआ 20%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 आ जाएगा। उसी प्रकार से कमी डिक्रीज यहाँ पे हुआ 10%, तो आ गया 90/100 कर देना है। इसी ट्रिक से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने भी ट्रिक देखा, क्या ID/100। देखिए फिर से क्वेश्चन एक, फलों के मूल्य में 30% कमी तो कितना आ जाएगा 70, कमी कहा जा रहा है तो, या फिर इंक्रीज को शुरू लिख देते हैं, 40% वृद्धि हुआ। रुकिए इसको मैं हटा के इंक्रीज को शुरू लिखता हूँ। तो इंक्रीज कितना हो रहा है 40%, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा 140, और कमी कितना हो रहा है 30%, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 70/100। सिंपल सा सवाल है, आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से 0 कटा और 14 सत्य आपका जाएगा 98, तो इसका आंसर आ गया 98। तो कुछ और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वैसे हल तो हुआ, हल किया हुआ ये 10% वृद्धि 20% कमी, ये भी आपका वही सवाल है। तो ध्यान से देखिए कुछ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आने लगेगा। यहाँ भी 30% अधिक है 10% कम है, तो वही सेम तरीके से आप सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसी सवाल को देख लेते हैं। सेब के मूल्य में सबसे पहले 25% कमी किया गया, तो उसका मूल्य हो गया 240, और जो कि 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं। जब 25% कमी करें मूल्य में, तो ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो अधिक सेब मिले, तो उसका घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। 4 ऑप्शन है, ए 30, 35, 40, 45। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना प्रतिशत कमी किया गया प्रश्न में, 25%। तो प्रतिशत मतलब 25/100 लिखना होगा। अब रेट कितना है 240, और कितना किलो है 2 किलो, तो 25% मतलब ये आपका आ जाएगा 25/100, और मूल्य कितना है 240, तो ये आपका आ गया 240, लेकिन 2 किलो का है तो बटा यहाँ पे 2 कर देते हैं, और इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 30 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन ए हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुआ, फिर भी वह 16,000 मतों से हार गया। तो मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं, फर्स्ट को कितना मिला 30%, 30%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा फिर यहाँ पे, तो उसको मिला होगा 70%। अब दोनों में अंतर कितना रहा, मत डिफरेंस, ये रहा 40%, तो 40% मतलब 16,000। तो इसको हल कर लीजिएगा, तो 1% का कितना आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे 16,000 और बटा 40। देखते हैं इसको हल करके, एक एक यहाँ से 0 कटेगा, फिर 4 से इसको हटा देंगे, तो 4 चौक 16, और यहाँ पे आ जाएगा 3 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं। तो उस स्थिति में कितना यहाँ पे आ जाएगा 40,000। तो उम्मीदवार को यहाँ पे 40,000 वोट मिले। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, ध्यान से इसको देखिए। सवाल को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और इसको आप लोग बताइएगा कि इसका उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा। प्रश्न आपको वैसे दिख रहा होगा, यदि परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में
70% विद्यार्थी मैथ्स में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल तथा 25 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। तो आपको यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए, तो ये सवाल आप लोगों के लिए है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा रहा है, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक पर हम बात करेंगे। थैंक यू।